नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 12 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 12 के अवशेष सवाल हैं। इसका पहला सवाल है, एक दुकानदार अपनी चीज़ों की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर 32% का लाभ प्राप्त कर सके। अब ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, उसके पास कोई भी वस्तु है, तो वो कह रहा है कि उस पर वो कितना अंकित मूल्य रखे। मतलब लागत मूल्य का मतलब हो गया जितने रुपए में वो खरीद के लाया है। जितने रुपए में वो खरीद के लाया है उससे कितने परसेंटेज ज़्यादा अंकित करे ताकि उस पर वो 12% की छूट भी दे दे और छूट देने के बाद 32% का लाभ भी प्राप्त कर सके, ये पूछ रहा है वो। अब 32% का लाभ प्राप्त कर सके, हम यहाँ से चलते हैं। देखिए, मैंने मान लिया है कि उसका जो लागत मूल्य है, उसका लागत मूल्य 100 है। उसका लागत मूल्य कितना है? 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये पे लाभ कितना लेना चाहता है वो? 32%। मतलब सेलिंग प्राइस वो चाहता है, वो सेलिंग प्राइस 132 रुपये चाहता है। लेकिन हमें मार्केट प्राइस नहीं मालूम है, क्योंकि 32%, 132 जब आएगा जब हमें 12% छूट भी उस पर देनी है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट प्राइस हमारा ज़्यादा होगा। तो मार्केट प्राइस हम इसमें से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस। 132 छूट कितने की दे रहा है? 12% की। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 88। 100 में से घटा दिया है मैंने 12, 88 बचे इंटू के 100। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये कट गया आपका 25 बार। 4 से कट गया 25 चौका 100। 6 का इसमें भाग दे दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, ये कट गया 6 बार। 25 छिक्के 150। तो जो मार्केट प्राइस है वो आ गया हमारा 150 रुपीज़। उस वस्तु का मार्केट प्राइस कितना था? 150 रुपये था। ये विशेष ध्यान रखना है कि मैंने मार्केट प्राइस कैसे निकाला है। हमेशा ऐसे ही निकालते हैं मार्केट प्राइस, अगर इस तरीके से सवाल दे रखा होता है तो। अब सवाल के अंदर कह रहा है लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित मूल्य रखना चाहिए। तो हमें साफ दिख रहा है कि लागत मूल्य कितना है हमारा? 100 है, और अंकित मूल्य कितना है हमारा? 150 है। तो कितने कितना प्रतिशत ज़्यादा है? 50% ज़्यादा है, साफ दिख रहा है हमें। अगर आप वैसे भी निकालेंगे तो 50% ही निकलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये 50% ज़्यादा रखना है। क्या रखना है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है वो 50% ज़्यादा रखना है। किससे? अंकित मूल्य से। ये प्रश्न के अंदर वो बोल रहा है ऑलरेडी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, और उनका शुद्ध लाभ कितना है? देखिए, इसको वैसे भी कर सकते हैं हम, अगर 100 ना माने तो हम जैसे 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है। 20% लाभ के आधार पर क्या कहते हैं? अंकित। अंकित का मतलब अंकित मूल्य हो गया। तो इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 20% को लिख सकता हूँ मैं 20/100, 20×5 100, 1/5। तो मैंने मान लिया कि यहाँ जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा 5 है। कॉस्ट प्राइस 5 है तो अंकित कर देता है, तो इसका मतलब मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस 1 ज़्यादा होगा हमारा, 6। मार्केट प्राइस कितना है? 6 है। अब 15% छूट पर बेच देता है। अब 15% की छूट देगा वो इस पर देगा, तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, 6 पे सीधी 15% की छूट दे देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा? 85।
100, ये हो जाएगा 17 बार 5 से, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार। 2 तिया 6 और 2 ते 10 बार, 17 ती 51, 51/10। एक जीरो की जगह ऊपर में एक पॉइंट लगा सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 5.1। तो ये 5.1 क्या निकल के आया मुझे? 5.1 आएगा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस है मेरा, वो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5.1 होगा। अब उसको लाभ कितना हो रहा है? देखिए 5 रुपये की चीज़ है, वो 5 रुपये 1 पैसे में बेच रहा है, इसका मतलब 0.1 का लाभ हो रहा है उसको। अब इस 0.1 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं इसको? मुझे जो लाभ मिल रहा है 0.1 का मिल रहा है, अब मैं इस लाभ प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट कर देता हूँ, परसेंटेज में कर दिया मैंने ये कन्वर्ट। और इसको किस पे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, बट्टे 5 इंटू 100, 20 आ गया। 20 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 20 ही आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट लग गया, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा? अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो उसको जो लाभ हो रहा है 2% का, उसको लाभ हो रहा है। उसको जो शुद्ध लाभ हो रहा है वो 2% का उसको शुद्ध लाभ हो रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगर आप चाहें तो वैसे 100 मान के भी इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला जो सवाल दे रखा है, एक व्यापारी एक मेज 1500 रुपये के अंकित मूल्य पर 20%, 10% छूट लेकर खरीद लेता है। तो मैं कॉस्ट प्राइस सीधा निकाल दूं यहाँ से। 1500 रुपये, 1500 रुपये उसका अंकित मूल्य है। इस पर पहले तो 20% की छूट देता है, मतलब 80/100 हो गया। उसके बाद 10% की छूट देता है, इसका मतलब 90/100 हो गया। काट दीजिए, 4 जीरो ऊपर भी हैं और 4 जीरो नीचे भी हैं। नौ 72, 15 इंटू के 72, 15 दूनी 30, और 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 108। उसने 1080 रुपये में वो खरीदी। उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1080 रुपये। लेकिन 20 रुपये उस पर खर्च हो रहे हैं। वो कह रहा है उसके 20 रुपये परिवहन पे खर्च हो जाते हैं। परिवहन का मतलब हो गया कि वो दुकान से अपने घर पे लेके आया था, तो उस पर उसको 20 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो उनको भी हम जोड़ेंगे इसमें, 20 रुपये को और जोड़ देते हैं, तो कितने हो जाएंगे? 1100 रुपये हो जाएंगे। तो जो कुल कॉस्ट प्राइस है हमारा, जो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1100 रुपये हो गया। अब इस 1100 रुपये पर मुझे कितने का लाभ चाहिए? 20%। 20% लाभ पर बेचे तो मेज का सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? अब मुझे इस पर लाभ चाहिए कितना? 20% का। तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए, 120/100 कट गया। 11 दूनी 22, 11 के 11, 12 13, 1 जीरो। 1320 रुपये में उसको बेचनी होगी। कितने में बेचनी होगी? 1320 रुपये में उसको वह मेज बेचनी होगी, ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, अरविंद ने एक कलाई घड़ी उसकी अंकित मूल्य पर 30% छूट लेकर खरीदी। 30% छूट लेकर खरीदी। अब देखिए इसको वैसे करते हैं, पर इसके परसेंटेज अनुसार कर देते हैं। देखिए 30% छूट लेकर खरीदी, इसका मतलब 30% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 30/100, जीरो से जीरो आ गया, 3/10। तो देखिए ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस कितना है? 10 है। तो इस पर मैंने छूट ली 3 रुपये की, तो कितने में ख़रीदा उसको? 7 रुपये में उसको खरीद लिया। ठीक है। उसने उसे खरीदे गए मूल्य पर 40% लाभ लेकर बेच दिया। अब इस पर उसने 40% लाभ लिया है, 40% लाभ लेकर उसने बेचा है इस पर, तो 7 का सीधा 140 कर देता हूँ मैं, तो मुझे सीधा सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा।
दो पंजे 10, दो सत्ते 14, सत्तू सत्तू 49, भाग दे दिए इसमें पनम 45, बचे कितने 4 पंवट्ठे 40। तो 9.8 रुपये में उसने उसको बेच दिया। 9.8 रुपये में उसने उसको बेच दिया। अब ये तो उसको जो लाभ हो रहा है ये इस कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि अंकित मूल्य के आधार पर उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसके आधार पे हानि पूछ रहा है, मार्केट प्राइस के आधार पे। तो हानि कितने की हो रही है, उसको 0.2 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 0.2 की हानि हो रही है। किस पे पूछ रहा है, अंकित मूल्य पे पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य नीचे रखेंगे हम, इंटू के 100, 0 से 0 कट गया। इसका इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 2% की उसको हानि हो रही है अंकित मूल्य के आधार पर। ये 2% की हानि हो रही है उसको किसके आधार पे, अंकित मूल्य के आधार पे। इस अंकित मूल्य के आधार पर उसको 2% की हानि हो रही है, ये ध्यान रखना है। लेकिन उसको यहाँ पे इस कॉस्ट प्राइस के आधार पे तो उसको लाभ हो रहा है, इसके आधार पे तो उसको लाभ हुआ है, कॉस्ट प्राइस के आधार पे तो उसको लाभ हुआ है। लेकिन इसके आधार पे, मार्केट प्राइस के आधार पर उसको हानि हुई है कितनी, 2% की। ये विषय ध्यान रखना है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। पार्ट 12 के अगर आपसे सवाल होंगे तो मैं आपको अगली वीडियो बताता हूँ। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।